नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक रहस्यमय विषय से जुड़ी है। क्या आप जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट, जिन्हें हिंदी में ईसा मसीह कहा जाता है, उन्होंने कभी भारत की यात्रा की थी? यह एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों में गूंजता रहा है और आज हम उसी की पड़ताल करेंगे। जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के बारे में कहा जाता है कि यहूदियों को ईसा की बढ़ती लोकप्रियता से तकलीफ होने लगी। उन्हें लगने लगा कि ईसा उनसे सत्ता न छीन लें। इसलिए साजिश के तहत इन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। माना जाता है कि सूली पर चढ़ाए जाने के बाद ईसा मसीह की मौत हो गई थी। लेकिन असलियत यह है कि ईसा सूली पर चढ़ाए जाने के बाद भी जीवित रह गए थे। यह कहना है रूसी स्कॉलर निकोलाई नोटोविच का। इन्होंने अपनी पुस्तक द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट में लिखा है कि सूली पर चढ़ाए जाने के जीसस मरे नहीं थे। सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद यह अपने परिवार और मां मैरी के साथ तिब्बत के रास्ते भारत आ गए। भारत में श्रीनगर के पुराने इलाके को इन्होंने अपना ठिकाना बनाया। 80 साल की उम्र में जीसस क्राइस्ट की मृत्यु हुई। माना जाता है कि क्राइस्ट का मकबरा श्रीनगर के रोजबाल बिल्डिंग में आज भी है। जीसस क्राइस्ट के विषय में उल्लेख मिलता है कि इन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा भारत में बिताया। जीसस प्राचीन व्यापारिक मार्ग सिल्क रूट से भारत आए थे। जीसस ने तिब्बत और कश्मीर के मोनेस्ट्री में काफी समय बिताया और बौद्ध एवं भारतीय धर्म ग्रंथों एवं आध्यात्मिक विषयों का अध्ययन किया। अपनी भारत यात्रा के दौरान जीसस ने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की भी यात्रा की थी एवं यहां रहकर इन्होंने अध्ययन किया था। इतिहासकार सादिक ने अपनी ऐतिहासिक कृति इकमालउद्दीन में उल्लेख किया है कि जीसस भारत में कई बार आए थे। अपनी पहली यात्रा में इन्होंने तांत्रिक साधना एवं योग का अभ्यास किया। योग और आध्यात्मिक शक्ति के बल पर सूली पर लटकाए जाने के बावजूद जीसस जीवित रह गए। बाइबल में भी इस बात का उल्लेख है कि ईसा मसीह सूली पर लटकाए जाने के 3 दिन बाद अपने समर्थकों के बीच आए थे। इस दिन को ईस्टर के नाम से जाना जाता है। यह बातें मान्य हैं या नहीं, इस पर इतिहासकारों में मतभेद हैं। मुख्यधारा के मतानुसार ये सिद्धांत प्रमाणित नहीं हैं, परंतु लोक कथाएं और कई भारतीय अनुयायी इस मिथक को सच मानते हैं।